अब आपका मोक्ष के बारे में भी यदि कोई ज्ञान है, वो हर जगह देना ठीक नहीं रहता है। एक बार मैं मुंबई जा रहा था फ्लाइट से, तो मेरी सेंटर वाली सीट थी। तो लेफ़्ट साइड पे जो लड़का था वो तो आईआईटी में एडमिशन लेने जा रहा था, और जो मेरे साइड में लड़का दूसरी साइड पे था वो मुंबई में फैशन शो पे जा रहा था। अब मैं बीच में बैठ के अपना जो आईआईटी मुंबई में एडमिशन लेने जा रहा था, उसकी तो इंक्लिनेशन थी टूवर्ड्स गॉड और सबकी, भाई आईआईटी मुंबई में एडमिशन का मतलब है ऊपर के 100-200 रैंकों में आना। तो नेचुरली उसकी स्टडीज़ पे, ऑलमाइटी पे पूरी कंसंट्रेशन रही होगी, तभी वो बार बार शुक्रिया अदा करता जा रहा था। मेरे से भी कह रहा था कि अंकल मेरा आईआईटी में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया, मेरे बहुत अच्छी परसेंटाइल आई थी। और जो दूसरा था वो कहता है, उससे भी हल्की सी 1-2 सेकंड बात हुई, वो कहता है जी सर मेरा ये थर्ड फैशन शो है, 2 तो मैंने खुद पार्टिसिपेट करे एज ए पार्टिसिपेंट मैं उसमें था, ये तीसरा मैं देखने जा रहा हूँ। क्या सर ग्लैमर है, लगता है लाइफ ही है। अब उन दोनों को मैंने सुना, यदि मैं उनसे मोक्ष की बात करता तो मेरे से कहते ये तो बुढ़ा है, सठिया गया। तो आपको मोक्ष की बात भी तभी करनी है जब आपको लगे कि ये जो एस्पिरेंट है इसको समझ आएगी कि मोक्ष क्या है। जो आदमी प्रेजेंट लाइफ फुलफ़िल करना चाहता है, हर एक जो भी उसका नज़रिया है, हर एक का नज़रिया अलग अलग हो सकता है। अब ये नहीं है फ़्लाइट में जो 120-130 आदमी जा रहे हैं सभी मोक्ष की आपकी बात मानने को तैयार हो। कुछ आदमी कह सकते हैं हाँ भाई आधुनिक जो जीवन है वही जीवन है। कुछ लोग कह सकते हैं भाई पढ़ाई लिखाई आईआईटी पास होना या उसके बाद में ब्यूरोक्रेट बनना ये उनके लिए जीवन है, उनको मोक्ष से क्या लेना। और अभी तो उन्होंने कैरियर स्टार्ट ही करा है। जो फैशन शो में जा रहा है वो ग्लैमर, और जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेंट जो पर्सन्स होते हैं उनकी तरफ अट्रैक्टेड है। वो सोच के चल रहा है या जैसे भी है कि भाई मेरे को शादी करनी है तो कम से कम इस लेवल की तो सुंदरता होनी चाहिए। अब ये है मोक्ष का। मोक्ष का पैमाना हर एक के लिए अलग अलग है। आपको ये देखना है कि आप उस पैमाने में कितने फिट बैठते हैं और आपको क्या सूट करता है। यदि आपको लगता है कि आप, ये नहीं है मोक्ष की कोई एज नहीं होती है कि भाई मैं 58 साल का हूँ तभी मेरे को मोक्ष के लिए देखना है, या मैं 25 साल का हूँ तो मेरे को इस बारे में भगवान या ऑलमाइटी के लिए कुछ बात ही नहीं करनी। ये नहीं होता है। इट इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। एक दिन में कोई प्राप्ति नहीं है। सुख संपदा सब कुछ मिल जाती है लाइफ टाइम में, पर ये मोक्ष जो है आफ्टर लाइफ मिलता है मेजरली। अब ये बात भी नहीं है कि आप यहाँ पर कर्म अच्छे करेंगे तो यहाँ पर हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। हैप्पीनेस मिलेगी, आपके सारे काम अच्छी तरीके से सॉल्व होंगे, आपके इंटेलिजेंस के बच्चे आपकी प्रेस करेंगे कि मेरे पापा आईआईटी से हैं या कुछ है। अब ये फैशन वर्ल्ड के जो बच्चे हैं उनका तो ये होता है भाई मेरे को कोई रोल मिल जाए और बड़ा अच्छा हो जाए। मैं भी बड़े जो फैशन में काम करते थे उनको कोई या सीरियल्स में आते थे, वो ये देखो कहाँ पर राइज कर गए हैं। उनके जो मॉडल्स होते हैं लाइफ में वो उनको देख के होते हैं कि भाई मैं भी कुछ बन सकता हूँ। ये इसको देखो कहाँ पहुँच गया, इसको देखो कहाँ पहुँच गया। आपकी किसी से कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए ना। आप अपना ओपिनियन किसी भी जो आपकी नॉलेज है उस पर थोपने की कोशिश करो, भाई तू मोक्ष के बारे में बात कर, लाइफ कुछ है ही नहीं मोक्ष के अलावा। नहीं नहीं नहीं, उनकी सुनो बाकायदा, और उनका जिस चीज़ में भी इंटरेस्ट है आप सोचो भाई ये इनको मिल जाए, और आप ऐसी प्रार्थना कर रहे हो तो ये कम से कम उनके लिए मोक्ष जब आएगा आपके लिए अच्छा है। आपकी फीलिंग्स ऑलमाइटी कई, यदि आपकी इंक्लिनेशन है तो कई बार ऐसा हो सकता है कि जो आप फोर्सी कर रहे हो तो बच्चे को भगवान सोचे नहीं भाई ठीक है वाइब्रेशंस अच्छी जाती हैं और बच्चा भी सक्सेसफुल हो जाए। जो सीएससी करने जा रहा है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, वो हो सकता है फर्दर टॉपर बन जाए, आईएम वगैरह में आ जाए, आईएम में आ जाए या बाहर किसी हार्वर्ड वगैरह में वो एडमिशन उसको मिल जाए। तो इस तरीके से है, हर एक के ऊपर अपने विचार प्रकट कर सकते हो, थोप नहीं सकते हो। मोक्ष एक अलग चीज़ है, अलग
एक विचारधारा है। अब जो आईआईटी बच्चा जा रहा है उसको तो कंसंट्रेशन उसकी स्टडीज़ पे ही है, उसे तो बेचारे को 24 घंटे में से 20 घंटे पढ़ना है, तब आईआईएम में आएगा ना, वो भी लगातार पढ़ना है। तो ऐसा नहीं है कि एक हफ्ते पढ़ लिया और चल भैया हो गया आईआईएम में एडमिशन, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो आईआईएम में तो परसेंटाइल भी 100 जाएगी, 99.999 पे भी नहीं आता एडमिशन। तो ये हिसाब है हर एक हिसाब से। फैशन शो वाला है वो भी यदि पूरा एक्सपर्ट होगा तभी जाके आगे लीड करेगा, नहीं तो वो स्मॉल सीरियल्स में आपने देखा होगा कि एक मेन लीड में या एक अलग परफॉर्मर होता है, उसके पीछे भी लोग होते हैं, तो कई लोग वहाँ पर रह जाते हैं। तो मोक्ष मतलब ये है कि अपने को सबको ये कहना है कि भाई ठीक है, लाइन को चुनने का राइट उसका है, आप उसके ऊपर फोर्स नहीं कर सकते ये लाइन ठीक है या नहीं है। ये क्या मतलब है ये लाइन ठीक है वो ठीक है, वो अदरवाइज ये सुनने को तैयार होगी भैया ये मेरे को इंसिस्ट कर रहे हैं ऐसे नहीं, वो ड्यू कोर्स ऑफ टाइम उसको पता लग जाएगा कि क्या ठीक था। वो याद करेगा कि इस दिन मेरे को ये ऐसे आदमी मिले थे, उन्होंने ये कहा था। तो इस तरीके से है, आप अपनी लाइफ उनको जीने दो, उसके बाद में ये सोचो जो आदमी को आप अच्छा टीचिंग दे सकते हो उसको समझाओ भैया ऐसे है, दिन का कुछ टाइम इसमें अच्छे सोशल कॉज पे निकालो और परमात्मा की भक्ति करो, वो वही आपके साथ जाता है। बाकी प्रेजेंट लाइफ में हर एक आदमी अपनी अपनी असाइनमेंट्स पूरी करे, उसको मोक्ष थोड़ा ही रोकता है, उसको तो और बल्कि सपोर्ट करता है। ठीक है, इस तरीके से चल के और अपनी लाइफ को बढ़िया तरीके से पुल ऑन करो। थैंक यू, धन्यवाद।